देखिए, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, उसको मोड़ तरोड़ करके पेश किया जा रहा है। इसमें विरोध करने की बात ही नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, जो आज मुद्दा बना रही है, मैं पूछना चाहता हूँ दलालों से जो मुद्दा बना रहे हैं कि बताइए, अंबेडकर को 70 साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने संविधान के पन्नों को क्यों नहीं उठाया? आज नरेंद्र 370 संविधान के तहत थी। 70 साल से कांग्रेस ने क्यों धारा 370 नहीं हटाई? वहां से संविधान को मानने वाला, संविधान का पालन करने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्यों देना चाहिए? किस लिए देना चाहिए? विपक्ष कौन होता है इस्तीफा दिलाने वाला? वो तो धनखड़ साहब का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, कल को वो मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे, कल को वो बोलेंगे कि रोटी मत खाओ, कल को बोलेंगे जहर खा लो। उठ के कहने से थोड़ी सरकार चलेगी। किस लिए विपक्ष कह रहा है? अरे जनता ने चुन के भेजा है। विपक्ष कौन होता है? किस चीज की माफी? उन्होंने ऐसा क्या बोला जो माफी मांगनी चाहिए? मुझे तो लगता नहीं उन्होंने कुछ गलत बोला है। अगर आपको लगता है और जनता को लगता है तो अलग बात है। मुझे नहीं लगता अमित शाह जी ने कुछ वो बोला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान पर जनता में भारी आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शकील सैफी। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। देखिए, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, उसको मोड़ तरोड़ करके पेश किया जा रहा है। इसमें विरोध करने की बात ही नहीं होती है। अंबेडकर को जितना नरेंद्र मोदी जी मानते हैं और जितना बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग मानते हैं, या संविधान लिखने वाले को जितना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मानते हैं, उतना कोई नहीं मानता है। ये विरोधी है, विरोध करना इनका काम है। इनको बेचारों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अमित शाह जी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जो आज मुद्दा बना रही है, मैं पूछना चाहता हूं दलालों से जो मुद्दा बना रहे हैं कि बताइए, अंबेडकर को 70 साल कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने संविधान के पन्नों को क्यों नहीं उठाया? आज नरेंद्र मोदी जी संविधान, अंबेडकर जी का संविधान लेके चल रहे हैं। 28 तारीख को उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संविधान के ऊपर हाथ रख करके कसम खाई और उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस संविधान के ऊपर लेकर के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चल रहे हैं। धारा 370 किसने हटाई? धारा 370 संविधान के तहत थी। 70 साल से कांग्रेस ने क्यों धारा 370 नहीं हटाई? वहां से क्यों कश्मीर में क्यों नहीं करा? आज कश्मीर में लोग व्यापार कर रहे हैं, कश्मीर में जाते हैं, अच्छे से टूरिज्म बढ़ रहा है, कश्मीर में सरकार बन गई है। क्यों? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने क्या गलत बोला है? भगवान, अल्लाह, ईश्वर, सबको अपने धर्म का जो भी है, अपने अपने धर्म का नाम लेना चाहिए। देने वाला तो ऊपर वाला ही है ना। तो जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विरोध किस चीज का कर रहे हैं? संविधान को मानने वाला, संविधान का पालन करने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को तो ठेस पहुंचा इससे। इस तरह से भगवान का और अंबेडकर के बारे में बोलना, तो उसमें तो जनता तो आक्रोश है जनता में। देखिए, जनता का आक्रोश मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन अमित शाह जी ने ऐसा पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोला और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया भी, लेकिन उसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के लोग, जो ये कार्यकर्ता हैं, जो भी इनकी समाजवादी के हैं या जो ये और दूसरे दल के हैं, ये लोग वो बना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता अगर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर सफाई देने की, या अमित शाह जी को ये कहना कि हम किसी के भावनाओं को भड़काना हमारा उद्देश्य नहीं था, इसकी जरूरत नहीं होती ना? देखिए, हम समझिए, आप पत्रकार हैं, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला है और उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, आप खुद भी बोल रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। और संविधान तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है उसी से चलेगा। तो कहीं ना कहीं तो इसको फिर गृह मंत्री जी ने फील किया ना, जब ही तो उन्होंने फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस मुद्दे पे। देखो, मुझे नहीं लगता, प्रेस तो आपका स्वतंत्र है, आपका पूरा वो है और आप कर सकते हो। कोई मीडिया वाले या कोई भी पार्लियामेंट में वो दिखा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना तुम्हारा फर्ज है। और जो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने सफाई दे दी है इस मुद्दे पे। और बाकी तो आप अमित शाह जी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आपने। लगातार ये मांग कर रहा है कि अमित शाह जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? किस लिए देना चाहिए? विपक्ष कौन होता है इस्तीफा दिलाने वाला? वो तो धनखड़ साहब का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, कल को मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे, कल को वो बोलेंगे कि रोटी मत खाओ, कल को बोलेंगे जहर खा लो। उठ के कहने से थोड़ी सरकार चलेगी। किस लिए विपक्ष कह रहा है? अरे जनता ने चुन के भेजा है। विपक्ष कौन होता है? मोदी जी को जो बहुमत दिया है वो जनता ने दिया है, विपक्ष ने नहीं दिया। विपक्ष तो टक्कर पे खड़े थे ना, कहीं ना कहीं तो जनता ने उन्हें क्यों नहीं चुना? इस बयान के बाद पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। जिस तरह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पे नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर,
जितना नाम अम्बेडकर जी का ले लो, जितना भगवान का लो, हम्म। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का नाम लेना गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह का नाम लेना गलत है? और बाकी अगर कुछ देना है, अल्लाह देगा, भगवान देगा, उससे ही मांगोगे ना। लेकिन अच्छा। देश ही मांग कर रहा है ना कि जल्द से अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। किस चीज की माफी? उन्होंने ऐसा क्या बोला जो माफी मांगनी चाहिए? मुझे तो लगता नहीं उन्होंने कुछ गलत बोला है। अगर आपको लगता है और जनता को लगता है तो अलग बात है, मुझे नहीं लगता अमित शाह अच्छा, जी ने अभी कुछ वो बोला अभी है। जो एक ये संभल का मामला चल रहा है जहाँ पे 5 लोग की मौत हो गई संभल में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए उनका मैं जो है वहाँ गया भी था संभल, और संभल बॉर्डर से मुझे वहाँ से वापस कर दिया था, और आर्थिक मदद जो भी मुझसे होनी थी मैंने करी है और करूँगा। और अभी हमारे अन्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में बताया है कि 190 लोग हिंदुओं की भी हत्या हुई है। तो दोनों वर्जन को देखना चाहिए, और अभी जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई की जांच की मांग की है मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी और गृह मंत्री अमित शाह से भी, तो उसके ऊपर जांच चल रही है। जांच से पहले मेरा बोलना ठीक नहीं है। अभी संभल में एक और मंदिर सामने आ गया है और जगह जगह ऐसे मंदिर अब निकलते जा रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह से इसको देखते हैं कि हाँ, हर जगह क्या ये जानबूझ के इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, मस्जिद और मंदिर ढूंढे जा रहे हैं? देखिए अभी हमारे मोहन भागवत जी ने बोला है, मैं उनके उस बयान का स्वागत भी करता हूँ। माननीय मोहन भागवत जी ने बोला है कि हर मस्जिद को या हर मंदिर में मस्जिद में मंदिर नहीं हो सकता, हर जगह मंदिर या वो नहीं हो सकता है। तो मोहन भागवत जी के बयान का भी स्वागत कीजिए, और उसके ऊपर जनता चल रही है, और आगे से उन्होंने बोल भी दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अब ये कोई भी उसके खिलाफ दायर नहीं होगी, याचिका दायर नहीं होगी। मोहन भागवत जी ने यही बोला कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढना, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है। उसके बाद भी अभी तो यही हो रहा है ना, अभी फिलहाल में जो है अपना अजमेर शरीफ पे भी याचिका आ गई है। लेकिन याचिका आने के बाद खारिज भी हो गई, वो भी आप दिखाओ ना लोगों को। याचिका खारिज हो गई है, उसके बाद बयान ही नहीं बनता मेरा कोई। खारिज तो हुई है, बट एक के बाद जो एक अरे नया जब नया जो सरकार मुद्दा ने आता बोल जा रहा है। दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो उसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं बनता ना बॉस, पूछने का आपका बनता ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तो आप क्यों मतलब वो कर रहे हो? आप लोग मोड़ तरोड़ करके ना दिखाएं अमित शाह जी का बयान, सीधा सीधा डायरेक्ट दिखाएं, और हर धर्म को अपने धर्म को मानना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से संसद के अंदर राहुल गांधी जी के द्वारा बताया गया कि उनके साथ उनके द्वारा धक्का मुक्की की गई कि एक सांसद के चोट भी लगी। मैं उस समय पार्लियामेंट में नहीं था, ना मैंने वो बयान देखा है ना मैंने देखा है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ शकील सैफी। इन्होंने बताया कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया वो कोई किसी भावना को भड़काने के उद्देश्य से नहीं दिया, और उन्होंने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है ये विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही है और इसलिए वो मुद्दा बना रही है। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।